हेलो एवरीवन, आई एम रजनी बहुगुणा। आई वेलकम यू टू मैथ्स इजी। आज का टॉपिक है क्लास 11 मैथमेटिक्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स या फिर समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है। ओके, अब हम दो समुच्चय ले लेते हैं। सपोज आपके पास एक सेट मैंने एस ले लिया, आपके पास 3 कलर की शर्ट्स है। सपोज रेड, व्हाइट एंड ब्लू, 3 सेट्स शर्ट्स आर देयर। आपके पास 3 कलर की शर्ट्स है, ठीक है। और आपके पास ट्राउजर्स कितने हैं, वो भी सपोज आपके पास 2 कलर के हैं, एक ब्लैक और एक लेट अस से ब्लू और रेड। ओके, इस तरीके से आपने 2 सेट्स ले लिए, 2 समुच्चय ले लिए। एक सब मतलब ये आपके पास 3 शर्ट्स हैं, रेड, व्हाइट, ब्लैक एंड 2 ट्राउजर्स है, ब्लैक एंड रेड। अब आप ये जो आपके पास शर्ट्स और ट्राउजर्स है, इनको कितने तरीके से पहन सकते हैं, कितने पेयर्स आपके पास बन सकते हैं, कितने युग्म आपके पास बन सकते हैं, ये देख लेते हैं। देखो क्या है, शर्ट आर को आप ब्लैक ट्राउजर के साथ भी पहन सकते हो, या शर्ट आर को आप ट्राउजर आर के साथ भी पहन सकते हो, इस रेड ट्राउजर के साथ भी पहन सकते हो। व्हाइट शर्ट को आप ब्लैक के साथ भी पहन सकते हो, रेड के साथ भी पहन सकते हो। ब्लैक शर्ट को आप ब्लैक के साथ भी पहन सकते हो, रेड के साथ भी पहन सकते हो। तो इतने तरीके के जो आपके पास युग्म बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं, इन्हीं को अगर हम सेट के फॉर्म में लिख दें तो ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसको दिखाते कैसे हैं, ए एस क्रॉस टी या ए क्रॉस बी, जो भी 2 सेट्स आपको दिए गए होंगे, इसको दिखाने का तरीका, ये किसको दिखाने का तरीका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट, समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। ये क्या कहा मैंने, रेड शर्ट को आप ब्लैक ट्राउजर के साथ पहन सकते हो, या फिर रेड शर्ट को आप रेड ट्राउजर के साथ पहन सकते हो। ओके, दूसरा है व्हाइट शर्ट को आप ब्लैक ट्राउजर के साथ पहन सकते हो, या फिर व्हाइट शर्ट को आप रेड ट्राउजर के साथ पहन सकते हो। और क्या बनेगा, ब्लैक शर्ट को आप ब्लैक ट्राउजर के साथ पहन सकते हो, और ब्लैक शर्ट को आप रेड ट्राउजर के साथ पहन सकते हो। तो ये इतने तरीके से आप इनको पहन सकते हो। ओके, यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो ये ऑर्डर्ड पेयर आप लिखोगे, ये क्रमिक युग्म जो आप लिखोगे, इसमें क्रम का बहुत बड़ा महत्व है, ऑर्डर का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों, क्योंकि शर्ट की जगह हम ट्राउजर नहीं पहन सकते, ट्राउजर की जगह हम शर्ट नहीं पहन सकते। जो यहाँ पे सेट पहले लिखा जाएगा उसका एलिमेंट या फिर अवयव यहाँ पहले आएगा, जो सेट यहाँ पे बाद में लिखा जाएगा उसका अवयव यहाँ बाद में आएगा। ओके, तो इसको हम ये जैसे एक जनरल फॉर्म में एक डेफिनेशन हमारे पास निकल के सामने ये आती है कि किन्हीं 2 सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखे जाएंगे, जिसमें कि पहला एलिमेंट जो होगा पहले सेट से लिया जाएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया जाएगा। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो 2 सेट्स हमने लिए हैं ये होने चाहिए नॉन एम्प्टी या अरे, इसमें कम से कम कुछ एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तभी आप पेयर बना पाओगे। अगर आपके पास शर्ट होगी नहीं सपोज, तो आप किस ट्राउजर के साथ पहनोगे, या फिर ट्राउजर होगा ही नहीं तो किस शर्ट के साथ पहनोगे, राइट। तो यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन निकालने के लिए आपको नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, अधिक समुच्चय चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके, तो अब आप इसकी जो है आप सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे लिख सकते हो। सपोज आपके पास सेट पी और सेट क्यू है, 2 सेट्स हैं, इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखा जाएगा। देखो, रोस्टर फॉर्म में या फिर सारणीबद्ध रूप में तो जो जैसा होगा उसी तरीके से लिख दिया जाएगा। ओके, लेकिन एक सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर हम हमेशा इन राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं, x, y such that x belongs to p and y belongs to q। सिंपल, कि पहला वाला अवयव पहले वाले सेट से आएगा, दूसरा वाला अवयव दूसरे वाले सेट से आएगा। तो यहां से हमारे पास ये बात आ गई है समझ में। अब हम इसकी कुछ देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन ये है
कि जैसा मैं बता चुकी हूँ कि इनको हमेशा आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। अगर S क्रॉस T निकालूंगी तो पहला एलिमेंट S का ही रहेगा, दूसरा एलिमेंट T का रहेगा। लेकिन अगर मैं T क्रॉस S निकालूंगी, शर्ट और पैंट के एग्जाम्पल ना हो सकता है कोई और एग्जाम्पल हो, तो उसमें ये ऑर्डर भी बदल जाएंगे। तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। दूसरी जो कंडीशन है, अगर हमारे पास अब ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम दो सेट्स का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसमें कितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, कितने अवयव होंगे। तो अगर हमारे पास सपोज दो सेट्स हैं, जैसे मैंने P और Q लिया था, सपोज NP मेरे पास स्मॉल p है, मतलब P के अंदर P एलिमेंट्स हैं, Q के अंदर सपोज हमारे पास Q एलिमेंट्स हैं, तो P क्रॉस Q के अंदर P इंटू Q एलिमेंट्स होंगे। आप चाहे अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें भी देख सकते हैं, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर पहले वाले में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे वाले में 3 है, तो जो हमारे पास P क्रॉस Q बनने वाला है 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स उसमें होंगे। ओके, अब दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारे पास ये जो दो सेट्स हमने लिए हैं ये अगर फाइनाइट हैं, फाइनाइट मतलब इसमें जो अवयव है वो हमारे पास अनंत नहीं है, उनका मतलब एक फाइनाइट है, परिमित है वो, तो हमारा जो ये P क्रॉस Q बनेगा ये भी परिमित होगा, ये भी फाइनाइट होगा। और इनमें से अगर एक भी इनफाइनाइट हो जाता है तो हमारा P क्रॉस Q भी इनफिनिट हो जाएगा। ओके, अब ये चीज जो है हम 3 सेट्स के लिए भी लगा सकते हैं, उसमें 3 का युग्म हमारा बन जाएगा। जैसे अगर सपोज P है, Q है और एक सपोज तीसरा सेट मेरे पास R आ जाता है, P Q R, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इसको ट्रिपलेट के फॉर्म में 3 आ जाएंगे यहाँ पे, स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r, जैसे मैं दिखा देती हूँ इससे, तो ये हमारे पास 3 के फॉर्म में आ जाएंगे, जहाँ p किसको बिलोंग करेगा, p को, q किसको बिलोंग करेगा, q को, और r किसको बिलोंग करेगा, r। इसको जो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, यहाँ पे मैं बार बार कह रही हूँ कि हम सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके एग्जाम्पल्स आपके बुक में सॉल्व है, उनको प्लीज स्किप मत कीजिए, उनको कीजिए अपने आप। ओके, और जहाँ प्रॉब्लम आती है यू कैन डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 2.1 ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ओके, हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 2.1। तो सिंपल सी बात है, एक चीज और बताना मैं भूल गई हूँ, एक चीज और है, अगर आपके पास दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कंपेयर कर रहे हो तो वो कब बराबर होते हैं, जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, और पहले ऑर्डर पेयर में जितने भी ये हैं, जैसे सपोज A, B है, दूसरा C, D है, तो ये इक्वल होने चाहिए इनकी, ये राइट, जैसे A C की इक्वल होना चाहिए, B D की इक्वल होना चाहिए, यानी कि हर रिस्पेक्ट में ये बराबर होने चाहिए, तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों जो है दो इक्वल हो पाते हैं। ओके, जो वैसा ऑर्डर है वो अलग हो सकता है। कैसा ऑर्डर, जैसे कि हमने व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट के साथ पहनी थी, दूसरे में हमने व्हाइट शर्ट रेड पैंट के साथ पहनी थी, तो इनको हम आगे पीछे तो लिख सकते हैं, लेकिन आपस में जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो हमने राउंड ब्रैकेट में लिख दिया उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, उसका क्रम चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.1। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास x/3 + 1 y-2/3 किसके बराबर है, 5/3 1/3, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब आप इसमें देखेंगे, जैसे ऑर्डर्ड पेयर में, क्रमित युग्म में मैंने बताया कि पहला वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये बराबर हमें दिए गए हैं तो x/3 + 1 5/3 की इक्वल होना चाहिए, और y-2/3 = 1/3 इसकी इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए, x/3 हो गया 5/3 -1, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 3, 5 - 3 2/3, और 3 से 3 कैंसिल, x = 2, राइट। इसी तरीके से आप यहाँ कैलकुलेट कर दीजिए, y = 1/3 + 2/3, LCM is 3, 1 + 2 is 3, दैट मीन y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इफ द सेट A has 3 elements and B equals to 3, 4, 5, then find the number of elements present in A × B। आप देखिए, वो कह रहा है कि समुच्चय A में 3 अवयव हैं
और समुच्चय बी में भी दिखा रहा है कि 3, 4, 5 यानी कि 3 अवयव हैं। तो ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि ए क्रॉस बी जो आपका बनेगा उसमें कितने अवयव होंगे। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले सेट में कितने एलिमेंट्स है 3, दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है 3, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 3 9। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे 9। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमें दो सेट्स दिए हैं जी और एच। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दो सेट्स गिवन है। जी गिवन है हमें 7, 8 और एच गिवन है 5, 4, 2। और हमें दो चीजें निकालनी है। एक बार हमें जी क्रॉस एच निकालना है, दूसरी बार हमें एच क्रॉस जी निकालना है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आता है। तो देखो, जब हम जी क्रॉस एच निकालेंगे वो सिंपल सा फंडा है। आप इस 7 को एक एक करके सबके साथ ले लीजिए। जैसे 7 5 के साथ भी आ सकता है, 7 4 के साथ भी आ सकता है, 7 2 के साथ भी आ सकता है। फिर दूसरे एलिमेंट को सबके साथ ले लीजिए। 8 5 के साथ भी आ सकता है, 8 4 के साथ भी आ सकता है और 8 2 के साथ भी आ सकता है। राइट, तो ये आपके पास आ गया जी क्रॉस एच। क्योंकि जी क्रॉस एच इसलिए क्योंकि पहला एलिमेंट जो है जी से लेके आ गया। राइट, अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3, 3 2 6, तो इसमें 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ओके, क्लियर। इसी तरीके से हम एच क्रॉस जी निकाल लेंगे। अब हमें उल्टा करना है। पहला एलिमेंट हमें एच से लेना है, तो पहला एलिमेंट 5 लेंगे दोनों के साथ। 5 7, देन 5 8, देन 4 के साथ 7, फिर 4 के साथ 8, सिमिलरली देन 2 7 एंड 2 8। तो आप देख रहे होंगे निकाल हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जी और एच का ही रहे, लेकिन दोनों के आंसर्स बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, इसमें ऑर्डर पे 5 7 है, 7 5 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया। ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि दिए गए जो स्टेटमेंट है वो सत्य है या असत्य, ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, और अगर वो गलत है तो उसको दोबारा लिखिए। ओके, तो पहला जो इसने दिया है, पहला इसने दिया है जिसमें कि इसने दो सेट्स दिए हैं पी एंड क्यू। ओके, और पी और क्यू की इसने वैल्यू हमें दे दी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इसने पी की वैल्यू हमें दी है m, n और q की वैल्यू इसने हमें दी है n, n। अब ये बात कर रहा है p क्रॉस q। तो देख लेते p क्रॉस q क्या आता है हमारे पास। m के साथ n आएगा, बिल्कुल। फिर इस m को इस m के साथ भी लेना है, तो m आएगा। राइट, और फिर इस n को इस n के साथ लेना है, n आएगा, और फिर n को n के साथ लेना है। राइट, तो ये हमारे पास आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसने कंप्लीट नहीं दिया है, इसने खाली mn और nm दिया है, इन दोनों को इसने मिस कर दिया है। तो आप इसको लिखोगे कि दिया गया स्टेटमेंट असत्य है या फिर फॉल्स है, एंड करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस। इसको आप करेक्ट करके इस तरीके से लिख देंगे। ओके, अब सेकेंड पार्ट में देखिए, if A and B are non-empty sets, then A cross B is non-empty set of order pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B। अब देखो क्या कह रहा है ये, अगर A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B भी एक अरिक्त समुच्चय होगा, बिल्कुल होगा अरिक्त समुच्चय। क्योंकि जैसे मैंने बात की थी A क्रॉस B हम तभी निकाल पाएंगे जब ये जो है अरिक्त होंगे। अगर ये ही रिक्त है तो वो भी रिक्त ही होगा, निकाल तो सकते हो पर वो रिक्त ही होगा। ठीक है, तो उसको निकाल के कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आप ये कह रहे हैं कि अगर A और B अरिक्त समुच्चय है तो जो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर होगा, बिल्कुल होगा, जहां x a को बिलोंग कर रहा होगा और y b को बिलोंग कर रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू। ओके, थर्ड स्टेटमेंट आप देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन हम थर्ड पार्ट इसका हम यहाँ पे करके देखते हैं। a इक्वल टू दिया गया है 1,2 एंड b इक्वल टू दिया गया है 3,4, और ये कह रहा है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो A तो हमें दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। B का इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं 5 के साथ। भाई 5 के साथ अगर हम कॉमन देखेंगे, इंटरसेक्शन मतलब क्या था, सर्वनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन था दोनों में महनिष्ठ था। तो यहाँ पे कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं। अब जब कुछ नहीं आएगा तो ये वाला सेट 5 आएगा, और 5 का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ करेंगे तो आंसर विल बी 5। ओके, तो दिस इज करेक्ट। ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कह रहा है कि A
एक सेट इसने हमें दिया है a इक्वल्स टू -1 और 1। ये कह रहा है फाइंड a क्रॉस a, यानी कि a का ही 3 बार में आपको ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, a क्रॉस a। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि आप a जो है 3 बार लिख लीजिए, तो इजीली आप निकाल पाएंगे, इसको कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। देखो अब निकालना कैसे, a क्रॉस a, राइट। कैसे निकालना है, इसको निकालने का तरीका ये है कि पहले आप इन दोनों को देखो, -1 का 1 के साथ आएगा, -1 का 1 के साथ आएगा, -1 के साथ, फिर इस -1 के साथ आएगा, राइट। पहला ऑर्डर पेयर तो ये बनेगा। फिर इस -1 का इस 1 के साथ आएगा और इस वाले -1 को ही लीजिए, तो ये तो पहला पेयर बन गया। दूसरे में आप क्या कीजिए, 1 एक बार इस -1 के साथ आएगा, ये वाला 1 इस -1 के साथ आएगा, फिर इस -1 के साथ भी आएगा, राइट। फिर ये 1 आपका इस 1 के साथ आएगा और फिर इस -1 के साथ आएगा, राइट। अब यही चीज इस +1 के साथ भी आएगी, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो जितने भी हमने निकाले हैं अभी तक इस -1 के साथ निकालने, यानी कि यही चीज इस +1 के साथ भी आएगी। तो -1, अब इसके साथ +1 लिख देंगे आप, इसमें भी -1, 1, फिर +1 लिख देंगे आप, फिर 1, -1 +1 लिख देंगे आप, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1, 1 और 1। तो इस तरीके से आपके पास ये सारे पेयर आ गए। तो 2 × 2 × 2 8 आपके पास आने चाहिए और 8 ही आपके पास आ रहे हैं। अगर आपको ऐसे निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक तरीका और है, पहले आप इनका a क्रॉस a निकाल लीजिए, a क्रॉस a के बाद जो सेट आता है उनको -1 और 1 के साथ निकाल लीजिए, तो सारे आपको पता लग जाएंगे किस तरीके से आ रहे हैं। वैसे ये भी इजी है, आपने पहले इसका इसके साथ निकाला और -1 को सबके साथ ले लिया, फिर इसका इसके साथ निकाला और 1 के साथ ले लिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि a क्रॉस b दिया गया है, फाइंड वैल्यू ऑफ a b। इस समय उल्टा दिए गए इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में हमें सेट दिए गए थे, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना था। इस क्वेश्चन में इसने हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया और हमें सेट्स निकालने के, हमारे पास समुच्चय क्या क्या होंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है a क्रॉस b दिया गया है a, x, a, y, b, x, देन b, y, ये दिया गया है और आपको निकालना है a और b। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, है ना। देखो करना कुछ नहीं है, हमें मालूम है कि पहला जो एलिमेंट है इसका वो a का है, तो हम उसको लिख लेते हैं। a यहाँ है, a लिख लीजिए आप। दूसरे बार में भी a है तो एक बार ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ b है, यहाँ b है, तो एक बार b आ जाएगा, तो a की वैल्यू तो ये आ गई। अब ऐसे b की देख लेते हैं, यहाँ x है, लिख दिया हमने, यहाँ y है, लिख दिया। दोबारा x रिपीट हो रहा है, y रिपीट हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप a और b लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने 4 सेट दिए हैं और ये कह रहे हैं कि वेरीफाई कीजिए, तो इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 4 सेट्स दिए गए हैं। 4 सेट क्या है हमारे पास, देखिए a इज इक्वल टू दिया गया है 1, 2, b इक्वल टू दिया गया है हमें 1, 2, 3, 4 और c इक्वल टू हमें दिया गया है 5, 6 and d is given 5, 6, 7, 8 और वेरीफाई करना है, हमें सत्यापित करना है। पहला पार्ट हम देख लेते हैं। पहले पार्ट में हमें करना है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, राइट। अब दोनों साइड हम इसकी सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। a क्रॉस c, अब दोनों साइड मैं खींच लेती हूँ एक लाइन, इसको दोनों इक्वल टू 5 में लगेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लगा निकालूंगी यहाँ पे और इधर निकालूंगी मैं राइट हैंड साइड। अगर दोनों आ जाते हैं इक्वल तो हो गया वेरीफाई। अब a, पहले a है आपका, a लिख लीजिए, a तो है 1, 2, राइट, क्रॉस लगा दीजिए। अब b इंटरसेक्शन c सेट लिखिए। b और c में क्या कॉमन है, देखिए b और c में क्या कॉमन है, b और c में 5, 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो 5 आ रहा है। अब 1, 2 का अगर हम 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर विल बी 5 ओनली, कुछ नहीं आएगा, ओके।
अब यहाँ निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए देखो क्या आएगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या होगा, लंबा चौड़ा आ जाएगा। पहले 1 का सबके साथ, तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। फिर 2 का सबके साथ, तो ये आ जाएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, राइट। तो ये तो आ गया आपके पास ए क्रॉस बी। अब इसका इंटरसेक्शन हमको लेना है बी, ए क्रॉस सी से। अब ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस सी यानी कि 1,2, सॉरी ए क्रॉस सी निकालना है 1,5, देन 1,6, फिर क्या आ रहा है दूसरा 2,5 और 2,6। तो अब देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ 1,1 है, 1,2, 1,5 तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 1,6 भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं रहा है, 2,5 भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं रहा है, 2,6 भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है हमारे पास 5, यानी कि दोनों तरफ से हमारे पास आंसर आ रहा है 5। इसका मीनिंग क्या है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड, अतः सत्यापित हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको सत्यापित कर दिया। ओके, अब इसका हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्या ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है? तो इसको हम निकाल के हमें देखना पड़ेगा कि उपसमुच्चय आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले ये दोनों सेट्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो ए क्रॉस सी निकाल लीजिए पहले, ए क्रॉस सी और ए बी क्रॉस डी में ये रिलेशनशिप आपसे पूछ रहा है। तो पहले ये दोनों सेट्स आप निकाल लीजिए। तो ए क्रॉस सी हम निकालते हैं ए का सी के साथ। तो अभी हमने निकाला था 1,5 आ गया और 1,6, फिर आ गया 2,5 एंड 2,6। ये तो आ गया आपके पास ए सी, राइट। ऐसे बी डी आप निकाल लीजिए बी का डी के साथ। तो 1,5, फिर 1,6, देन 1,7, देन 1,8। इसी तरीके से 2 के साथ भी आप निकाल लीजिए। तो 2,5, 2,6, 2,7 डॉट डॉट। अब मैं पूरे नहीं निकाल रही हूँ, यहाँ पे आप पूरे निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें देख के ही पता चल रहा है कि 1,5 भी यहाँ आ गया, 1,6 भी यहाँ आ गया, 2,5 भी यहाँ आ गया, 2,6 आ गया। तो उससे बड़ा ही है सेट, यानी कि ये सेट पूरा का पूरा इसके अंदर है। तो इसका मतलब A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये इसका उपसमुच्चय है, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ मुझे मिल रहे हैं। उसके आगे भी मिलेंगे, इसमें 16 आपके बनेंगे। यहाँ पे आप बना के देख लीजिएगा, 16 एलिमेंट्स आपके यहाँ पे बनेंगे। और ये मुझे तो ये देखना था कि ये इसके अंदर है या नहीं है। तो ये दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में A और B दिया गया है। ये कह रहा है राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट्स विल बी A क्रॉस B हैव। तो A क्रॉस B के कितने सबसेट्स होंगे? देखो, इसको सिंपल सा आप A क्रॉस B तो इजीली निकाल लोगे, है ना, जैसे हमने ये निकाले। अब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 × 2 4 आएंगे ना, 4 एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस B के। तो ये पूछ रहा है कि A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे। तो अगर आपको याद हो, उपसमुच्चय में मैंने बताया था कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होती है, 2 की पावर n होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं A क्रॉस B के अंदर, तो उसके सबसेट की संख्या क्या होगी? 2 की पावर 4। क्लियर हो गया? दैट मीन 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? लेट A एंड B आर द 2 सेट्स, NA = 3 and B = 2। पहले वाले सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे वाले सेट में 2 एलिमेंट है। इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन A क्रॉस B, फाइंड A एंड B वेयर x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो हमें A, B और A, B की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो आप इजीली निकाल सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया भी था। देख लेते हैं हम यहाँ पे किस तरीके से निकलेगा। पहला एलिमेंट जो होगा इस ऑर्डर्ड पेयर का, वो A के एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिव मी अनदर मार्कर। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है? तो ये दिया गया हमें x, 1, y, 2 और z, 1। ये कह रहा है ये किसके एलिमेंट्स हैं? A क्रॉस B के एलिमेंट्स है। जैसा हम जानते हैं, पहले एलिमेंट्स को अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा?
ए के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये कह रहा है कि अलग अलग है, एक जैसे नहीं है, रिपीटेशन नहीं है इसमें, ठीक है। और बी में क्या हो जाएगा 1 है 2 1, फिर रिपीटेशन हो रहा है तो 1 कॉमा 2। जैसे कि इसने कहा भी है कि सेट ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व की है। इसमें लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं हम। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स along which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and remaining elements of A cross A. तो लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं। A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। A क्रॉस A में अगर 9 एलिमेंट हैं तो देखो किसके A के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे बता सकते हो भाई? ये तो दोनों के अंदर सेम ही एलिमेंट्स होंगे ना, तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए 3 into 3, यानी कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये कह रहा है कि ए क्रॉस ए के कितने एलिमेंट्स मिले तुम्हें? -1, 0 एंड 0, 1। अब आप देखो इसमें पहला सेट भी है दूसरा सेट भी है, यानी कि पहला एलिमेंट भी ए का दूसरा एलिमेंट भी ए का, तो यानी ए क्या होगा बताओ? -1 होगा, उसमें 0 भी होगा और ये 1 भी होगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स 1 के ही है। और जैसे एक ही है, जैसे हमें मालूम है यहाँ से कि इससे हमने देख लिया था कि ए के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया है सेट ए। -1 भी उसी का एलिमेंट, 0 भी और 1 भी। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ए क्रॉस ए के और दूसरे जो एलिमेंट्स बच गए उनको भी निकाल लो, तो उनको आप इजीली निकाल ही सकते हो। ए क्रॉस ए के और एलिमेंट्स क्या होंगे? पहले ही -1 अपने साथ खुद, फिर -1 0 के साथ, फिर -1 1 के साथ, राइट। उसके बाद 0 को ले लीजिए, 0 पहले -1 के साथ, फिर 0 अपने साथ खुद, फिर 0 1 के साथ। इसी तरीके से इस 1 को भी ले लीजिए, 1 -1 के साथ, 1 0 के साथ और 1 खुद के साथ। तो देख लीजिए आपके 9 एलिमेंट्स आ रहे होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने बचे हुए एलिमेंट्स भी निकाल लिए। -1 और 0 लिए तो पहले ऑलरेडी लिखे हुए थे, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हमने निकाल लिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ए को आप 3 बार लिख लीजिए इस तरीके से, और तब आप इसको कीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले इन दोनों का माइंड में कर लीजिए, -1 का -1 के साथ पहले वाले के साथ ले लीजिए, फिर 0, फिर -1 का 0 के साथ पहले वाले के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, फिर पहले वाले के साथ। इस तरीके से आप इसको इजीली लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। अब आगे का जो रिलेशन पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।